सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित शिवरार्थी महानुभावों, मनुस्मृति के स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। कल आपका अवकाश रख लिया था इस कक्षा का, और आज इस शिविर की ये अंतिम कक्षा है और 6 अध्याय बाकी हैं जिनके विषय में आपको जानना समझना है। सूक्ष्मता से हम आगे बढ़ते हैं और एक संक्षिप्त परिचय अध्यायों का जानने का प्रयास करते हैं। मनुस्मृति परिचय ये आप निकाल लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 49। मनुस्मृति का 7वां और 8वां अध्याय समर्पित है राज्य धर्म के लिए। राजा कैसा हो और राजा की आवश्यकता क्यों है, राजा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राजा के विशेष गुण क्या होने चाहिए, दंड का महत्व क्या है, न्याय और अन्याय आचरण से राजा की कैसी गति होती है, यदि राजा न्याय के पक्ष में चलता है तो कैसे उन्नति प्रगति करता है, और राजा यदि अन्याय के पक्ष में जाता है तो राजा और प्रजा पर कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां आन पड़ती हैं, उनका वर्णन इसमें मिलता है। उसकी दिनचर्या कैसी हो, राजा कोई वंशानुगत न हो, राजा योग्यता के आधार पर हो, और राजा पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का विद्वान हो, शास्त्रों का जानकार हो। राजा वेदवेत्ता विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनका सम्मान करें। उसके 10 प्रकार के जो कामज हैं और 8 प्रकार के जो क्रोध व्यसन हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, सभाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। जो आप वर्तमान में सरपंच से लेकर के और राष्ट्रपति तक की नियुक्ति देखते हैं वो मनुस्मृति से ही प्रेरित है। कैसे चुनाव होते हैं, कैसे चुना जाता है और उनकी योग्यता क्या क्या होती है, वो मनुस्मृति के ही आधार पर है। अब ये बात अलग है कि वोट डालने वाले मतदाता और प्रत्याशी दोनों ही अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति नहीं है, वो तो आरक्षण की देन है, उस पर उसका लेपन लगा हुआ है। खैर, तो वो धर्मार्थ काम मोक्ष का किस प्रकार से चिंतन करे, राष्ट्र को किस प्रकार से सुरक्षित रखे, दुर्ग की किस प्रकार से रचना करे, व्यूहों का निर्माण किस प्रकार से हो, शस्त्र अस्त्र उनका निर्माण, उनका रक्षण और उनका संचालन वो किस किस प्रकार से हो, किस किस को कैसे कैसे विभाग दिए जाएं, उस सब का वर्णन इसमें मिलता है। आप 7वां और 8वां अध्याय पढ़ें तो आपको भारतीय राजनीति समझ में आ जाएगी, उसमें जितनी त्रुटियां हैं वो समझ में आ जाएंगी, और भारतीय राजनीति को उच्च शिखर पर कैसे लेके जाना है ये भी समझ में आ जाएगा। कैसे नियमों का पालन भारतीय राजाओं ने नहीं किया, जिसके कारण राष्ट्र विखंडित हुआ और पदाक्रांत हुए और विधर्मियों का इस देश पर शासन चल पड़ा, उसके कारण भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। ये 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप महाभारत के युद्ध के लिए कभी भी कृष्ण जी को दोषी नहीं ठहराएंगे। यदि ये 7वां 8वां अध्याय आप पढ़ लेंगे तो वाली के वध पर आप राम पर आक्षेप नहीं लगाएंगे।
और यदि ये 7वां 8वां अध्याय पढ़ लेंगे तो भाई को छोड़ करके विपक्ष में जाके खड़ा हो जाना, जिसका आजकल लोग नाम भी घर में रखना पसंद नहीं करते, विभीषण, वो भी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी भारतीय राजनीति का इतिहास प्राचीन वर्ष का जितना भी है वो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। कब किससे शत्रुता रखनी है, कब किससे बैर रखना है, कब किससे संधि कर लेना है, कब छुप करके रहना है। गौरेला युद्ध नीति जो तात्या टोपे जी ने चलाई, महाराणा प्रताप ने चलाई, वो सब आपको यहाँ से मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने किस प्रकार से भारत पे आकर के आक्रमण किया और राजाओं को तहस नहस कर दिया। जितने मुस्लिम आक्रांता हुए अथवा डच, पोर्तुगीज, चोल, मंगोल, हूण, कुषाण, शक, सारद, पल्लव जो भी थे, अथवा ये अंग्रेज लोग रहे, इन्होंने जो फतेह हासिल की वो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति की, और हम लोगों ने जो शिकस्त पाई वो इसकी अवहेलना करने से हुई। रानी पद्मावती के जोर पर एक फिल्म बनी थी, उसमें उस राजा के जीतने का कारण ही ये था कि उसने मनुस्मृति के नियम का पालन किया। कैसे चकमा देना है, आप सबने बाहुबली फिल्म देखी होगी ज़्यादातर, उसमें जो युद्ध नीति है वो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति है। तो अगर आप 7वां 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं और जितने ही विजयी राजा हुए हैं, उन राजाओं का जो जीत का सूत्र है, मूल मंत्र है, वो मनुस्मृति है। अब ये बात अलग है कि उनके उद्देश्य कैसे रहे। हालांकि मनुस्मृति तो धर्म की स्थापना के पक्ष में कहती है, पर विद्या के दोनों प्रकार के प्रयोग हो जाते हैं। एक तो रक्षा के लिए भी हो जाते हैं, दूसरे विवाद के लिए हो जाते हैं। धन के दोनों प्रकार से प्रयोग हो जाते हैं, एक धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हो जाते हैं, और एक उसको मैटने के लिए हो जाते हैं। तो जो साधन है, उन साधनों का, विद्याओं का आप दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें विख्यात भी हो सकते हैं और कुख्यात भी हो सकते हैं, आपके संस्कार, संगति और शिक्षा पर निर्भर करता है। तो ये 7वां 8वां अध्याय सभी को पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय है, इससे हमें इतिहास की ठीक ठीक जानकारी मिलेगी, और इतिहास की ठीक ठीक जानकारी मिलेगी तो हम सचेत रहेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम सचेत रखेंगे। प्रायः हम सब इन अध्यायों की, इन प्रसंगों की उपेक्षा कर देते हैं। भाई युद्ध से हमें क्या लेना देना, राजनीति से हमें क्या लेना देना, हमको ही लेना देना है, सबसे हमें लेना देना है। ब्रह्मचर्य आश्रम से भी हमको लेना देना है, गृहस्थ से भी हमको लेना देना है, वानप्रस्थ से भी हमको लेना देना है, और संन्यास से भी हमको ही लेना देना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। हमारा काम है जानना, औरों को जनाना, स्वयं चेतना और अन्यों को चेताना, ये हमारा धर्म है। इसलिए किसी भी पाठ की, अध्याय की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसकी जैसी जैसी योग्यता हो वो वैसे वैसे काम कर ले। उसमें से राजनीति के सूत्रों को पढ़ करके राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, गृहस्थ के सूत्रों को पढ़ करके गृहस्थ के क्षेत्र में आगे बढ़े, ब्रह्मचर्य के सूत्रों को आगे पढ़ के ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, वानप्रस्थ के सूत्रों को पढ़ करके वानप्रस्थ की ओर प्रयाण करे, और संन्यास धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर के उसमें आगे उन्नति प्रगति करे। इसमें सब है मनुस्मृति में, तो इनका अध्ययन करना चाहिए। 8वें अध्याय में मुकदमों का निर्णय है, कितने प्रकार के मुकदमे होते हैं। और ब्रह्म सभा, आप कुंभ सुनते हैं ना, कुंभ, भारत में कुंभ लगते हैं। क्या 300 का नोट होता है? क्या 300 का रुपया होता है? नकली। नकली क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका, सही बात है ना, हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं चलती हैं वो आपको असली दिखाई देती हैं, नकली? नकली, असली। तो असली तो वो है जिनका परसेंटेज ज़्यादा है वास्तविकता, और बहुत कुछ परंपराएं कैसी दिखती हैं? नकली। यानी उसका कुछ ना कुछ वास्तविक स्वरूप है या नहीं, तभी तो नकली है, पायरेसी। तो जो हमारे कुंभ है उसमें देखो 3 सभाएं होती हैं, धर्मार्य सभा, विद्या सभा, राजार्य सभा। जब विद्या सभा और राजार्य सभा
इन दोनों में बनती नहीं है। विद्यालय सभा होती है आचार्यगण। आचार्यगण समाज के मुख्य अंग होते हैं जो गुरुकुलों का संचालन करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं। और राजार्य सभा क्या करती है? गुरुकुलों का संचालन कराती है और समाज का विकास, समाज की सुरक्षा का काम करती है। ये दोनों सभाएं समाज के बीच में रहती हैं, यानी गुरुकुल भी रहेंगे और थाने भी रहेंगे, न्यायालय भी रहेंगे। वो दोनों मिलकर के समाज के निर्माण का काम करते हैं। एक विद्या का काम करता है, एक दंड व्यवस्था का काम करता है। जब बात इन दोनों से नहीं बनती, अथवा विद्यार्य सभा के लोग मनमर्जी करने लग जाएं अथवा राजार्य सभा के लोग मनमर्जी करने लग जाएं, तो फिर वो उनके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं धर्मार्य सभा। और उस धर्मार्य सभा में कौन है? सीनियर सिटीजन। कौन है? पूर्व के गृहस्थ, पूर्व के श्रेष्ठी सेठ, पूर्व के सेनापति, पूर्व के सेनाध्यक्ष, पूर्व के राष्ट्रपति, पूर्व के प्रधानमंत्री, पूर्व के राजा, पूर्व के आचार्य, ये सब क्या ले चुके हैं? अब संन्यास, मुनि हो चुके हैं, यति हो चुके हैं। और अब इनका समाज से कोई लेना देना विशेष। अब ये कहाँ पर चले गए? कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या के लिए। तो जब समाज में अस्त व्यस्तता होती है तो राजा व्यवस्था करता है कि नदी के तट पर शांत परिवेश में, पब्लिक को देख करके नहीं, गुरुजनों को देख करके, जो धर्मार्य सभा के सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके क्षेत्र में जाकर के कुंभ लगेगा। वहाँ जाकर के विद्यार्य सभा के लोग जाएंगे, सब आचार्यगण जाएंगे, सारी विद्या परिषद के लोग जाएंगे। और राजार्य सभा सारे राजागण जाएंगे, वहाँ पर पूरी प्रजा जाएगी। फिर आएंगे वो लोग निकल करके, धर्मार्य सभा के लोग कंदराओं से निकल करके, कोई हिमालय से, कोई विंध्याचल पर्वत से, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, और वो सबके मामलों को निपटाएंगे। ये हुआ करता था। अब वो धीरे धीरे किस में बदल गया? कुंभ में। अब केवल पर्व, स्नान, मठ, मंदिर, झंडा, डंडा, तंबू, ठीक है, 1,1008 महामंडलेश्वर, फिर डिग्री, पदवी, उपाधि, फिर कथाएं, वो सब ऐसा ऐसा चलने लग गया। तो ये चीज़ें थी। तो इनका वास्तविक मूल महत्व आपको यहाँ पता चलेगा। मनुस्मृति को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राजार्य सभा क्या थी, विद्यार्य सभा क्या थी, धर्मार्य सभा क्या थी, और ये किस प्रकार से समाज को बांधे रखते थे। तो ये भी जानकारी आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। न्याय से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा की महत्ता, अन्याय से सभासदों की निंदा, बालक व वंध्या आदि के धन की रक्षा किस प्रकार से होगी, धन की चोरी पर क्या क्या दंड होंगे, निर्णय किस प्रकार से होंगे, जो ऋण संबंधी विवाद हैं उनका किस प्रकार से निर्धारण होगा, धरोहर है, सामूहिक व्यापार है, ऐसे बहुत सारे व्यापार संबंधी, अपराध संबंधी, दंड संबंधी बहुत सारे नियम 8वें अध्याय में दिए हुए हैं। तो वो आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। यदि आपको इतिहास की जानकारी होगी तो 7वां 8वां अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि भारतीय इतिहास पढ़ा हो, मध्यकालीन युग का इतिहास पढ़ा हो, और वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, अगर ये आपको ठीक ठीक समझ में आती है तो मनुस्मृति के दोनों अध्याय, इसमें आपको ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं आपको बातें समझ में आ जाएंगी। 9वें अध्याय का प्रसंग देखते हैं। ये 9वां अध्याय गृहस्थ के लिए समर्पित है। स्त्री रक्षा की महत्ता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गृहस्थ का आधार क्या है? स्त्री। तो उसकी सुरक्षा के लिए 3 उपाय महर्षि मनु ने बताए। पहले तो ये बताया कि छोटे से भी कुसंग से उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, बारीकी से, सूक्ष्मता से उस पर दृष्टिपात रखना चाहिए। छोटा सा भी दोष हो तो उसमें प्रमाद न होने पाए, वहाँ पर तुरंत उसको टोक देना चाहिए, उसे समझा देना चाहिए कि ये दोष है और भविष्य में ये बड़े दोष को लेकर के आ जाएगा। तो छोटे से भी कुसंग से उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब आजकल तो बम्पर प्राइस मिलते हैं, भरमार भरी पड़ी है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में इडियट बॉक्स है ही, ठीक है ना। तो बस भगवान मालिक है। अब तो इडियट बॉक्स टीवी,
इडियट बॉक्स। तो छोटे से भी कुसंग से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, तो छोटी छोटी बात पर उनको ध्यान देना चाहिए। अब केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, तो दूसरा आधार बताया उन्होंने कि उसको व्यस्त रखें गृह कार्यों में और धार्मिक कार्यों में, उसे व्यस्त रखें। उसको ये कहा गया कि आप बलपूर्वक स्त्री को रोक नहीं सकते। बलपूर्वक ना तो आप स्त्री को रोक सकते, ना बच्चों को रोक सकते। सबकी लिमिट होती है। इसलिए पहले तो छोटी छोटी गलतियों पर उसको अंकुश लगावे, उसे सावधान करें और प्रयास करें कि छोटी से छोटी गलती भी उसे के द्वारा ना हो सके और उसे पहले ही सावधान कर दिया जाए। दूसरा एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब छोटे बच्चे होते हैं या स्त्रियां होती हैं तो उनको फ्री रखो ही मत, उनको कार्यों में व्यस्त रखो। जो ज़्यादा चंचल लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, बहुत हाइपर होते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब ऐसे में आप उन्हें फ्री छोड़ दोगे तो वो कुछ कर बैठेंगे। वो जिंदगी काल्पनिक कथा सुनते हैं ना कि जिंदगी को कोई ना कोई काम चाहिए। अगर आप उसे काम नहीं दोगे तो वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें परेशान करेगा। तो ऐसे जो चंचल प्रकृति के लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम देते रहना चाहिए। तो स्त्रियों को धर्म कार्यों में, गृह कार्यों में लगा देना चाहिए। ये दूसरी बात कही। तीसरी बात ये कही कि आपने उसको टोक दिया, बच्चे को भी टोक दिया, स्त्रियों को भी टोक दिया, बता दिया ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। जो भी व्यवहार संबंधी बातें आपने बता दी और आपने उसको काम पर भी लगा दिया, फिर भी व्यक्ति नहीं सुधरता। तो उसमें तीसरी बात ये कही कि जब तक उसको खुद को ना लगे, जब को उसको अंदर से ना फील ना हो कि नहीं भाई मुझे सुधरना है, तब तक फिर उसे कोई सुधार भी नहीं सकता। तो ये 3 उपाय बताए स्त्री सुरक्षा के लिए। अब लोग ये बोलते हैं साहब मनुस्मृति पुरुष प्रधान है, स्त्रियों पर विशेष अंकुश लगाया गया। भाई उसकी महत्ता ज़्यादा है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी पर रुकी हुई है, पूरा गृहस्थ उसी पर है, पूरा समाज उसी पर है, इसलिए उसकी विशेष सुरक्षा का विधान है। जब स्त्री छोटी है यानी वो कन्या के रूप में है तो वो पिता के अधीन है, पिता उसकी रक्षा करे। जब वो बड़ी हो गई है तो भाई उसकी रक्षा करे। जब वो विवाहित हो गई है तो पति उसकी रक्षा करे, और जब वो वृद्धा हो गई है तो पुत्र उसकी रक्षा करे। उसको सदैव एक रक्षक व्यक्ति की आवश्यकता रहती है, अपेक्षा रहती है। अब इसको भी लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, बोले हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, फिर वो बोरे में कटे मिलते हैं, बोरे में पैक मिलते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले, ब्रीफ केस में मिलते हैं। मैं बड़ा दुखी होता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। भाई आपको सारी आज़ादी है, आपको सारी स्वतंत्रता है, और आपकी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता। आपको बराबरी करनी किससे है? क्या पुरुष स्त्री की बराबरी कर सकता है? फिर पुरुष स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता, उसे पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती बराबरी करने की पड़ी है। और देखो तो सबसे ज़्यादा वो जो स्वतंत्रता व्यक्ति की बात करती है, मार्केट में सबसे ज़्यादा वही बिकती है। पुस्तक भी बेचनी है तो उसका ऐड कौन करेगी? घड़ी भी बेचनी है तो, मोबाइल भी बेचनी है तो, कालीन भी बेचनी है तो, ये माइक भी बेचना है तो, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो बिक रही है। उसका भी एक अपना आत्मसम्मान होता है, उसका भी अपना एक गौरव होता है, वो तो सोच करके चले। तो ये सब शिक्षा से होता है। उनको लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टीवी पर आ रहे हैं, हमारी बहुत फ्रेंड फॉलोइंग हो रही है। भाई कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें बेचा जा रहा है और प्रोडक्ट को कम दिखाया जा रहा है, तुझे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो तुम्हारा सम्मान कहाँ रहा? तुम्हारा आत्मसम्मान तो रहा नहीं, तुम तो खुले बाजार में बिक गए। तो वो बिकने का नहीं है। आप रजवाड़ों का, राजपूतों का, मराठों का, भारतीय नारियों का इतिहास पढ़ के देखो तो आप लज्जा आ जाएगी
कि अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ काट देंगे, ऐसा इतिहास रहा। हाथ पकड़ लिया तो हाथ काट देंगे, देख लिया तो गला काट देंगे। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, और वहाँ पर तुम खुले मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हो, बोले हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बराबरी का अधिकार चाहते हैं। भाई बराबरी का अधिकार नहीं है, तेरे को तो बंदरिया बना दिया। मदारी वाले बन गए ये कैमरे वाले, टीवी वाले, और मनोरंजन करा रहे हैं। साबुन भी तू बेच, पेन भी तू बेच, गाड़ी भी तू बेच, सब तू बेच। उसको लग रहा है कि साहब मैं बेच रही हूँ। भाई तू नहीं बेच रही है, तू बिछ रही है। तो हमें बंदरिया नहीं बनना है, वो शेरनी का स्वरूप है भाई। उसको तो धरती माता का हमने आधार दे रखा है, उसको तो माता के सदृश उसको कहा गया। बड़ी बड़ी उपमाएं उसकी हैं, और वो पता नहीं किस मूर्खता में। तो ये जो पश्चिमी हवा चली है उसका ये दुष्प्रभाव है। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। स्त्री की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो स्त्रियों की सुरक्षा का विधान यहाँ पर है। स्त्रियाँ घर की शोभा होती हैं, गृहलक्ष्मी होती हैं। अर्धांगिनी जो आप शब्द सुनते हैं, अर्धांगिनी, ये अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, इसका भी वर्णन यहीं पर आता है। कोई पूछ ले भाई धर्मपत्नी शब्द आता है वो कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा प्रमाण के रूप में। धर्मपत्नी जिसके साथ विधिवत विवाह संस्कार किया गया हो, अग्नि के फेरे लिए गए हों, वो है धर्मपत्नी। कोर्ट मैरिज धर्मपत्नी नहीं है। शास्त्रोक्त पद्धति से, विवाह पद्धति से जिसके साथ फेरे लिए गए हों, अग्नि को साक्षी मान करके समाज के सम्मुख, वो धर्मपत्नी होती है। खैर, तो ऐसे स्त्री संबंधित बहुत सारे विषय हैं। स्त्री का धन जो है उस पर किसका अधिकार रहेगा? आप स्त्री वर्ग बैठा है, कन्यादान नहीं होता। हाँ जी, आप में से विवाह संस्कार कौन कौन कराते हैं? विवाह संस्कार कराते हैं माता। आप तो जानती है ना माता जी, क्या कन्यादान होता है? कन्यादान नहीं होता, वो दान की वस्तु नहीं होती। कन्या के लिए दान होता है। पिता कन्या के लिए जो देगा वो दान है, और उस कन्या का ही अधिकार है। कुछ पैसा ऐसा होता है, धन संपत्ति ऐसा होता है जिसकी एकमात्र स्वामिनी केवल और केवल कन्या होती है, स्त्री होती है। विवाह के समय में जो धनों से मिलता है उसकी एक छत्र सामग्री वही है, और जब भी वो मैके आती है और मैके से जो भी उसे मिलता है उपहार स्वरूप में, उसकी भी वही स्वामिनी होती है। उसमें किसी का वो नहीं है हिस्सा। जैसे विद्वान की विद्या होती है और विद्या में किसी दूसरे का हिस्सा नहीं होता है, ऐसे ही स्त्री का जो धन होता है उसमें किसी का हिस्सा नहीं होता। ना उस पर पिता हक जता सकता कि भाई मुझे दे, ना पति हक जता सकता मुझे दे, ना पुत्र हक जता सकता कि मुझे दे। वो स्वतंत्र है। तो स्त्री के धन का वर्णन भी यहाँ पर आया हुआ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की मालिक किसे बनाएगी, वारिस किसे बनाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रसंग भी इसमें आए हुए हैं। 10वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। हाँ, 9वें अध्याय में आया है प्रसंग हाथ काटने वाला। यहाँ दंड संहिता आई है कि जो चोरी करे उसके अंग छेदन कर देवे, तो वो इसी में आया हुआ है। 10वें अध्याय में वैश्य के कर्तव्य लिखे हैं। वैश्य वर्ण के लिए जो कर्तव्य कर्मों का विधान किया गया है उसके अनुसार वो व्यापार करे। ब्याज लेने का नियम भी बता दिया, चाहे 100 वर्ष हो जाए, दुगने से सवा दोगुना नहीं लेना। 100 रुपये दिए हैं और 100 वर्ष बाद भी पैसे की उगाही करनी हो तो अधिकतम 200 ही ले सकते हैं, कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 आना, 1 रुपया, ये अधिकतम ब्याज है लेन देन का। शूद्र के कर्तव्य यहाँ पर बताए हैं। उत्तम वर्ण की प्राप्ति। लोग कहते हैं मनुस्मृति शूद्र विरोधी है, और हमको जो आज़ादी मिली है वो संविधान से मिली है। हमें ये कहते हैं संविधान में जो आज़ादी है वो कॉपी पेस्ट है, वो मनुस्मृति से सीधे कॉपी पेस्ट है। और जैसा आप आक्षेप लगा रहे हैं वैसा समाज तो एक क्षण भी नहीं चल सकता। अगर आप जन्म से शूद्र हैं, अब शूद्र का मतलब लोग लगाते हैं ST SC और OBC।
जनरल कैटेगरी शूद्र नहीं मानते लोग, ST SC OBC। तो यदि आप अपने आप को शूद्र मानते हैं और शूद्र के नाम पर छाती पीटते हैं तो तुम्हें कसम है तुम पढ़ना मत पढ़ना मत, बढ़ना मत और व्यापार मत करना, तुम शूद्र ही रहना। तब जाने कोई तैयार हो जाए। क्या कोई तैयार होगा? नहीं। आज भी जो अपने आप को शूद्र कह करके वोट की राजनीति करते हैं, आरक्षण की राजनीति करते हैं अथवा सवर्णों को गालियां देते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी उच्च पदों को प्राप्त कर रहे हैं ना। वो मनुस्मृति के 10वें अध्याय में लिखा है विधान, वो 10वें अध्याय में लिखा है कि शूद्र जो है ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। शूद्र का मतलब 4th क्लास का कर्मचारी। आप मेहनत करो, परिश्रम करो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। और जिसने मेहनत किया, परिश्रम किया और अच्छे पद पर पहुंच गया लेकिन उस पद को उसने मेंटेन नहीं किया तो उसका डिमोशन हो गया। तो जिसको डिमोशन हो गया वो शूद्र हो गया, जिसका प्रमोशन हो गया या तो वो वैश्य बन गया या वो क्षत्रिय बन गया, वो ब्राह्मण बन गया। एक व्यक्ति झाड़ू पोंछे का काम करता था, चना जोर गरम छोले भटूरे बेचता था, छोटे छोटे काम करता था जैसे कारीगर लोग काम करते हैं बेलदारी का। धीरे धीरे वो ठेकेदार बन गया, बढ़ा के नहीं? तो अब वो वैश्यत्व की ओर आगे बढ़ा या नहीं? ठेकेदारी करने के बाद उसको समझ में आया सीमेंट भी ले लो, रेत भी ले लो, गिट्टी भी ले लो, ईंट भी ले लो, पत्थर भी ले लो, सरिया भी ले लो, ये भी से करना शुरू कर दिया। तो बताओ वैश्यत्व की ओर आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो व्यक्ति छोटे स्तर से काम शुरू करता है, पहले मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद थोड़ा पैसा बचाता है, पैसा बचाने के बाद कुछ थोड़ा धंधा व्यापार करता है, धंधा व्यापार करने के बाद जब वो सेट हो जाता है तो क्या सोचता है, क्यों ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने? व्यापारी ही बने ना, हाँ या ना? तो देखो राजा भी बन गए, ब्राह्मण भी बन गए। तो ये व्यवस्था आज है या नहीं? ये कोई बाबा अम्बेडकर की दी हुई नहीं है, ये शाश्वत व्यवस्था है, सनातन व्यवस्था है, यूनिवर्सल है और ये महर्षि मनु जी की द्वारा दी हुई व्यवस्था है। ये स्वाभाविक स्थिति है कि व्यक्ति पढ़ेगा, बढ़ेगा, अपने अंदर योग्यता अर्जित करेगा और आगे उसे प्लेटफॉर्म मिलता चला जाएगा। तो इस व्यवस्था को महर्षि मनु जी ने पहले ही बहुत पहले लिख दिया है। तो इस व्यवस्था को भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो लोग चुनौती देते हैं वो मूर्ख हैं। तो चारों वर्णों से भिन्न व्यक्ति की पहचान बताई है। आर्य वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों कौन हैं? आर्य। इनमें बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, अंडा, मछली इसका कोई चलन नहीं है। सबके अपने धर्म से कर्म है। जो ज़्यादा पढ़ लिख गया, ज़्यादा समझदार बन गया, जो ज़्यादातर निष्काम कर्म करता है और विद्या के अर्थ में काम करता है, वो विद्वान बन गया, ब्राह्मण बन गया। जो उससे कम था, जो उसने विद्या भी पढ़ी, शरीर का सामर्थ्य भी बढ़िया था, सुरक्षा करने का सामर्थ्य था, वो क्षत्रिय बन गया। जिसका हाथ वाला सामर्थ्य कम था, बल वाला सामर्थ्य कम था, प्रबंध का अधिक था, कमाने का सामर्थ्य अधिक था, वो वैश्य बन गया। जिसके तीनों सामर्थ्य नहीं थे, उसने बोला चलो भाई हम हेल्पर हो जाते हैं। तो कोई ब्राह्मण का हेल्पर बना, कोई क्षत्रिय का हेल्पर बना, कोई वैश्य का हेल्पर बना। बिना हेल्पर के ना तो ब्राह्मण काम कर सकता, ना क्षत्रिय काम कर सकता, ना वैश्य काम कर सकता। तो जो हेल्पर है, जो सेवक है, वही शूद्र है। अब वो ब्राह्मण जो छुआछूत की बात करते हैं, वो सेवक किसका है? ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी है। अब वो सेवक क्या करेगा? क्या केवल झाड़ू पोंछा करेगा? वो खाना भी उन्हीं के लिए बना रहा है, पानी भी उन्हीं को लिए दे रहा है। तो छुआछूत वाली तो कोई बात ही नहीं है। लोग ठीक से मनुस्मृति पढ़ते नहीं हैं और बातों को ठीक से समझते नहीं हैं, फालतू का हल्ला मचाते हैं। समय हो गया, स्वामी जी आने वाले हैं। 11वां जो अध्याय है उसमें प्रायश्चित का विधान दिया है। प्रायश्चित करना चाहिए। अब प्रायश्चित का अर्थ क्या लेते हैं लोग कि यदि कोई गलती हो गई है तो व्रत रख लेते हैं, भूखा रह लेते हैं, एक आध गायत्री मंत्र की माला जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य कर लेते हैं, ठीक है, और मौन रह लेंगे या थोड़ा सा स्वयं को दंड दे लेंगे।
बस प्रायश्चित कर लेंगे और हमारा पाप खत्म हो जाएगा। लोग उससे और आगे चले, बोले ये तो कठिन काम है, तो बोले गंगा जी नहा लो, बात ही खत्म। पंडित जी को गऊ का दान कर दो, मामला ही खत्म। तो लोग थोड़ा और आगे बढ़े, बोले ये और ज़्यादा कठिन है। उन्होंने प्रत्येक आरती के नीचे लिख दिया, जो ये आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे। उन्होंने थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, जो ये आरती गाएगा, जो कथा सुनेगा, कराएगा, प्रवचन करेगा, बस उसको सीधा मोक्ष, सारे उसके पाप कट जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मार्केट में अद्भुत ऑफर ऐसे चलते आए हैं। तो ये सब ऑफर जो हैं ये जेब खाली करने वाले हैं। ये ऑफर जितने मार्केट में चलते हैं ये सब जेब खाली करने वाले हैं, ये कर्म खाली करने वाले नहीं हैं। प्रायश्चित का सही अर्थ है, प्रायश्चित करना चाहिए जब आपको पता चले कि हमारे द्वारा जो कृत्य किया गया वो अधर्म था, अन्याय था, अपराध था, पाप था। जब आपको उसका बोध हो जावे तो दंड लेवे। अब वो मानसिक था, वाचनिक था या शारीरिक था, वो विचार कर लेवे। मानसिक पाप था तो उसके अकॉर्डिंग प्रायश्चित होगा, वाचनिक पाप था तो उसके अकॉर्डिंग प्रायश्चित होगा, और शारीरिक पाप था तो उसके अकॉर्डिंग प्रायश्चित होगा। सभी प्रायश्चितों में 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, एक हवन, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ध्यान। सभी प्रायश्चित में ये कंपलसरी है। फिर चंद्रायण व्रत करो, प्रजापत्य व्रत करो, कृच्छ व्रत करो, 3 दिन का व्रत करो, 7 दिन का करो, 15 दिन का करो, महीने भर का व्रत करो, वहाँ पर व्रतों का विधान है। अब उसमें ये भी मतलब नहीं है कि आपने प्रजापत्य व्रत कर लिया, चंद्रायण व्रत कर लिया, हम 3 दिन भूखे रह लिए, बस हमारा काम हो गया ना। जब तक आप ये संकल्पबद्ध ना हो, गिल्टी फील ना करें कि ये मेरे से जो गलत कार्य हुआ मैं इसको अगली बार नहीं करूँगा, जब तक आप संकल्पबद्ध ना होवे तब तक प्रायश्चित सफल नहीं है। और प्रायश्चित का अर्थ होता है पाप भावना का विनाश। जब तक पाप की प्रवृत्ति की जो भावना है उस पर आप अंकुश नहीं लगाते तब तक प्रायश्चित सफल नहीं होता। तो मार्केट में सरल प्रायश्चित चलता है, जोत जला दो, अगरबत्ती लगा दो, नारियल चढ़ा दो, चोला चढ़ा दो और गंगा जी को स्नान कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा दो, अयोध्या में घुमाओ, वैष्णो देवी घुमाओ, अमरनाथ यात्रा कर आओ, सत्यनारायण की कथा करा लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लो, गीता जी के पाठ करा लो। अब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो करके फ्री हो चुका हूँ। मैंने खूब करा है, मैंने 8-10 साल पांडित्य कर्म खूब किया है, तो मुझे तो बारीकी से पता है कि क्या चलता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब पागलपंती है, मूर्खता है, इनलॉजिकल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो प्रायश्चित वास्तविक रूप से तभी सफल है जब हमारी पाप भावना समाप्त हो जावे, हम संकल्पबद्ध हो जावे कि अब हम कान पकड़ते हैं, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से, अभी से, इसी वक्त से हम ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि अगली बार से ये गलती हम नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रायश्चित। अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अच्छा बुरा जितना भी हम कर्म करेंगे उसका तो फल मिलना तय है, पक्का है। स्वामी जी दिख रहे हैं आसपास? कंटिन्यू। तो लोगों ने प्रायश्चित में कन्फेस शुरू कर दिया, दिख रहे हैं स्वामी जी? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को शरबत का समय है? ठीक 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 है, ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। तो लोगों ने प्रायश्चित में कन्फेस शुरू कर दिया। कन्फेस क्या शुरू कर दिया? बोले चर्च में जाओ जीसस के सामने और आप कन्फेस शुरू कर दो, और वहाँ फादर खड़ा होगा और वहाँ आप कन्फेस शुरू कर दो, बोल दो सारे कच्चे चिट्ठे, थोड़ा रो लो दिल से, बस स्लेट साफ आपकी। अल्लाह के दरबार में जाकर के गुनाह कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत बख्शेगा। बस इतना बोल दो, उतने में काम हो जाएगा।
तौबा करते। और हमारे यहाँ आरती करो, आरती गा दो, कोई भी, चाहे हनुमान जी की गा दो, दुर्गा सप्तशती की गा दो, कोई भी गा दो, अंतिम वाक्य पढ़ लेना, जो ये आरती गावे, बस वैकुंठ कैलाश सब तुरंत सब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मार्केट में ये बढ़िया बढ़िया प्रसंग चलते हैं, तो लोग इसमें से भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित इसलिए होते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ते, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग धन कमाने में मेहनत करते हैं, धर्म कमाने में मेहनत नहीं करना चाहते। तो धर्म कमाने में मेहनत करें, धर्म कमाने में मेहनत करेंगे तो वर्तमान जन्म भी सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, और परजन्म भी हमारा अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो समय कम है, कुछ समय का हमने अतिक्रमण भी कर लिया है। कल समापन सत्र में थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास